वजिया, वजिया, वजी मुझे अब इस घर में नहीं रहती मॉम। आपका जो काम है मुझे बता दें। नहीं, कोई काम नहीं था। वो मुझे यहाँ से जा चुकी है और अपने नए घर में बहुत खुश है। आप इसे याद कर यूं उदास बैठना छोड़ दें। बस खत्म करें यादों का सिलसिला और आप भी उनके बारे में मत सोचा करें। ऐसे भी जाने वाले लौट कर वापस नहीं आते। चुप कर जाओ वहाज, क्या ऑल वॉल बक रहे हो? अल्लाह खैर करे, अपने घर गए हैं, सलामत रखे अल्लाह पाक ने। हेलो, कैसी हो? वजिया, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? वजिया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अनुषा। वहाज वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? तुम दोनों की नाराजगी तो चलती रहती है, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, उठा लेगा तुम्हारा फोन। तुम बात समझ नहीं रही हो अनुषा, ये वो वाली नाराजगी नहीं है। तो फिर कैसी है? वहाज को लगता है कि मैं मामा के साथ शामिल हूँ इस घर में आने के लिए। उसको लगता है कि मेरी भी मर्जी शामिल है इस घर में आने के लिए। तुम नहीं जानती अनुषा, मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें नहीं पता कि मुझ पे क्या गुजर रही है इस वक्त। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि मैं उससे बात ना करूं। एक दिन भी वो मुझसे बात नहीं करता ना तो मेरा वक्त नहीं गुजरता। और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है अनुषा। हाँ वजिया, ये बात तो एक्चुअली अजीब है। तुम्हें घर शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। मेरी खाला से बात हुई थी, वो भी बहुत उदास हैं इस बात को लेकर। दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। अगर हम क्या करें? मामा के आगे मेरी और मामा की नहीं चलती है और ये सब जानते हैं। अनुषा, हाँ बोलो वजिया। तुम मेरा एक काम कर सकती हो? तुम वहां से बात करोगी और प्लीज उसे समझाने की कोशिश करोगी कि मेरी क्या मजबूरी है। तुम कहो तो हो सकता है कि वो मुझसे फोन पे बात कर ले। हाँ प्लीज प्लीज वहां से बात करना। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान लेगा। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। वो तुम्हारी बात को इग्नोर नहीं कर सकता, मुझे पता है। I know it. ठीक है, मैं ज़रूर वो हाथ से बात करूँगी, तुम फिक्र मत करो।
हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, क्या हाल है? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी है? अल्लाह का करम। ये आए थे तो बचिया को ही साथ ले आते। ठीक कह रही हैं भाभी है, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब तो दें। मुझे यहाँ से गए इतने दिन हो गए, आप लोगों ने चक्कर तक नहीं लगाया, क्यों? बताएं फारूक। यार तुम्हें पता ही कि ऑफिस में होता हूँ, मसरूफियत क्या होती है। अब थका आ रहा आता हूँ, फिर बाहर कहीं निकलने की हिम्मत होती नहीं मेरी। नहीं भाईजान, मुझे नहीं लगता कि आप ठीक कह रहे हैं। सच बताऊं, आप लोग शायद मुझसे अब तक नाराज हैं। नहीं नहीं सुहेल, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ओ भाई उठो, क्या कर रहा है? नहीं भाईजान नहीं, बैठा रहने दे मुझे। बहुत सुकून मिलता है मुझे आपके कदमों में। भाभी सच बताऊं, मैं इस घर से तो चला गया हूं, लेकिन मेरा दिल आप में और इस घर में ही लगा हुआ है। अपने आप को जुदा ही नहीं कर पाया मैं अब तक। क्या क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हो। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। अच्छा दिल छोटा मत करो ना। और जल्द सैमा और मैं आएंगे तुम्हारे घर, खुशी खुशी आएंगे, हंसते खेलते। ये टेंशन नहीं तो मुझे, चलो ऊपर बैठो यार। नहीं कर यार। बैठा रहने दे भाईजान, बैठा रहने दे, बहुत दिन के बाद तो बैठा। चलो उठो उठो उठो, बैठ जा बैठ जा। सब ठीक हो जाएगा। सुहेल एक बात कहूँ, तुम इस घर से जरूर चले गए हो, लेकिन इस घर से और हम सब से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। पूरा हफ्ता लग गया है सेटिंग में। शुक्र है लेकिन सारी सेटिंग हो गई। तुम्हें कैसी लगी शाहज़ैन? उपो कमाल कर दिया आपने। मतलब नजर आ रहा है कि आपने बहुत सोच समझ के सारी सेटिंग की है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था शाहज़ैन कि घर सेट करना इतना मुश्किल होता है। कई बार मैंने सेटिंग चेंज की, फिर जाकर कहीं मुझे ये वाली सेटिंग पसंद आई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बचिया शुक्र है तुम अपने कमरे से बाहर निकली। सारा दिन मैं घर की सेटिंग करती रहती हूँ, ये नहीं कि थोड़ा माँ का आके हाथ ही बटा दो। बचिया मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि जब से तुम यहाँ आई हो तुम ढंग से बात ही नहीं कर रही, तुम्हारा मुंह ही बना रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है मामा। ऐसी ही बात है वजिया। भाभी के सामने तो तुम बड़ा चहकती थी, तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ कौन सा ऐसा गम लग गया तुम्हें? छोड़े ना आप, जाने दे। ठीक कह रही हूँ शाहज़ैन, मैं अच्छी तरह से इसके सारे रंग ढंग देख रही हूँ मैं। आप सुनना चाहती तो फिर सुनिए। मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि मैं वापस अपने घर चली जाऊँ। तुम्हारा अपना घर ये है वजिया। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि वो तुम्हारी बड़ी अम्मी का घर है। आप ऐसा सोचती हैं मामा, मगर मैं नहीं। जहाँ मैं रह रही हूँ तुम्हें भी वहीं रहना है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। कितने दिन मुझे और यहाँ रहना है? चंद महीने या 1-2 साल, उसके बाद तो फिर मेरी शादी हो जाएगी। अच्छा है, मैं दोबारा उसी घर वापस चली जाऊंगी। यहाँ रह रह के बोर हो गई मैं। देखा शाहज़ैन, माँ से कैसे जुबान दराजी करके गई है।
इतनी बदतमीज है ये। ठीक ही तो कह रही हो, लेकिन ना ये रिश्ता भी तो आप लोगों ने किया ना उसके साथ। उसका अभी मंगनी हो गई है, कुछ अरसे में शादी हो जाएगी, उसके बाद तो ये जाएगी ना उस घर में। और ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, वापस नहीं आएगी ये। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। और एक बात कहूँ आपसे, हम्म? अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो तो ये रिश्ता खत्म करना होगा। वहाज तो मुझे खुद ही बताओ, इसमें वजीहा का क्या कसूर है? उस बेचारी को सजा क्यों दे रहे हो तुम? कम से कम उससे बात तो करके देखो। या तुमने वजिया की वकालत करने के लिए कॉल किया है ना, तो फोन बंद कर दो। अच्छा भाई, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। और तुम्हें पता है, वजिया खुद भी अपने नए घर में खुश नहीं है। वो तुम्हें और खाला को बहुत मिस करती है। और मैं ये बात भी जानती हूँ कि तुम भी वजिया को बहुत मिस कर रहे हो। इसलिए प्लीज बात कर लो उससे। हाँ कर लूंगा मैं। पक्की बात है? हाँ भाई कर लूंगा मैं। और तुम क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जाके अपने शौहर का दिमाग खाओ, और यहाँ तो मेरा दिमाग खा रही हो। बस भाई। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हैं। वैसे अच्छी बात है, अगर घर आते ही बीवी का हंसता चेहरा दिख जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। बस वहाज की बातों पे हंसी आ रही थी। कह रहा था मेरा नहीं, अपने मियाँ का दिमाग खाओ। क्या कह रहा था वो? अब एक्चुअली वहाज और वजीहा में नाराज़गी चल रही है, तो वजीहा ने मुझे फ़ोन किया था कि मैं वहाज को कॉल करके मनाऊं और समझाऊं। तो क्या कहा, मान गया वो? आई थिंक शायद। वैसे एक बात है, आपकी और वहाज की बनती बहुत है। जी, वो मेरा कज़न होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी है। आपके लिए खाना लगाऊं? हाँ भाई, बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाना लगा दीजिए। थैंक यू। मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि मैं वापस अपने घर चली जाऊँ। जहाँ मैं रह रही हूँ तुम्हें भी वहीं रहना है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। कितने दिन मुझे और यहाँ रहना है? चंद महीने या 1-2 साल, उसके बाद तो फिर मेरी शादी हो जाएगी। अच्छा है, मैं दोबारा उसी घर वापस चली जाऊंगी। यहाँ रह रह के बोर हो गई हूँ। अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो तो ये रिश्ता खत्म करना होगा। फौजिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, सोई क्यों नहीं अब तक? बस वैसे ही नींद नहीं आ रही। क्यों? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, आप सो जाएं। जी जी फारूक, बिल्कुल ठीक है, आप सुहेल के साथ ही आ जाइएगा।
हाँ, मैं और वहाज भी बस थोड़ी देर में निकलेंगे। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। क्या बात है वहाज, तुम यहाँ बैठे हो, तैयार नहीं हो ना? मॉम आप ड्राइवर के साथ चली जाए, मैं नहीं जा रहा। लेकिन क्यों? मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप लोग चले जाएं। गलत बात है वहाज, सुहेल खुद आया था इनवाइट करने के लिए। अब अगर नहीं जाओगे तो उसे बुरा लगेगा, और जानते हो तुम्हारे बाबा ऑफिस से ही सुहेल के साथ आ जाएंगे वहाँ पर। चलो जल्दी हो। मॉम आप और बाबा जा रहे हैं ना, तो मेरे जाने का क्या फ़ायदा? बेटा अगर तुम नहीं जाओगे तो सुहेल को ऐसे ही लगेगा कि तुम अभी तक नाराज हो। जाओ ना बच्चे, चलो ना, जाओ मेरा बच्चा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस फिर चलते हैं, देर हो जाएगी नहीं तो। आई लव यू। आई लव यू टू। क्या कर रही हो? थोड़े से ड्राई हो रहे थे तो सोचा फ्रेश कर दूं। देखिए खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। ऐसे मैं सोच रही थी गार्डन में कुछ फूलों वाले पौधे भी लगा लें, मुझे फूल बहुत पसंद है। और मुझे तुम। क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना तू। ओरे पिया ये तो बता, क्या है मिलन, जुदाई है क्या? अभी आपने ऐसे ही तकल्लुफ़ किया, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? तो इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है फौजिया? तुम्हारे घर पहली बार आ रही थी, अब खाली हाथ आते अच्छा नहीं लगता। और इनकी क्या अहमियत है, ये तो मोहब्बत है बस हमारी। भाभी चले मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। हाँ। आइए। और सुनाओ आज कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? अच्छा, काम कैसे चल रहा है? सब ठीक है, वैसे ही चल रहा है। आई लव यू मेरी जान। I'm sorry,
अनुषा, I'm so sorry. मुझे लगा अनम खड़ी थी यहाँ पर। क्या हुआ? तुम तो डर गई। सॉरी, बताया ना कि मुझे गलत फहमी हुई थी, मैं समझा आना मैं। और वैसे अनुषा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फारूक भाई, आपको मेरा घर कैसा लगा? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और भाभी, आपको कैसा? मुझे लगता है आपको घर पसंद नहीं आया। नहीं फासे, ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह घर बहुत अच्छा। पता है भाभी, मैंने यहाँ सब चीज़ें अपनी मर्जी से ली हैं। यहाँ का कारपेट, कर्टन, सब चीज़ें अपनी मर्जी से। और पता है, यहाँ का जो पेंट है वो भी मैंने अपनी मर्जी से करवाया है। वैसे एक बात है भाभी, जब इंसान अपनी मर्जी और पसंद से कोई चीज़ लेता है तो उसकी एक अपनी खुशी होती है, और इस खुशी का एहसास मुझे यहाँ अपने घर आकर हुआ। आपको भी ऐसी खुशी होती होगी ना भाभी? भाभी, ये बताएं कि घर मिलने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आसानी से मिल गया था ना? नहीं सुहेल, परेशानी कैसी, तुमने लोकेशन भेज दी थी, बस वही फॉलो करके आए। अरे भाईजान, आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। आपको पता है कि हमारे बराबर में कौन रहता है? कौन? सफदर अली साहब। सफदर अली, ये कौन है? अरे भूल गए आप? सफदर अली मतलब बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत गहरे। ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है मुझे। अरे भाईजान, अहमद अली साहब के बेटे सफदर अली अब्बा के बहुत गहरे दोस्त थे, याद आया? हाँ, याद आ गया, याद आ गया। कैसे हैं वो? मिले तुम उनसे? जी, कल मुलाकात हुई थी उनसे, काफी चेंज हो गए। वजह बीबी, वजह बीबी, आपका जूस। नहीं नहीं पीना मैंने। इतना टाइम हो गया, मुझे उठाया क्यों नहीं है पहले? मैं तो पहले भी आई थी, लेकिन आप बेखबर सो रही थी। और आज तो वाकई आपको बहुत देर हो गई उठने में। नीचे मेहमान भी आ चुके हैं। क्या कहा? मेहमान? मेहमान? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे पहले नहीं बताया? बड़ी मामा आई होंगी। यस, और आज भी आया होगा, है ना? वहां जाए ना आज। ओफो, मैं भी ना इतनी पागल हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा वहां? अच्छा तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। नहीं तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, उनको देखो जाके। मैं भी कितनी पागल हूँ। इस हालत में मिलूंगी मैं वहां से? इतने दिनों बाद मिलूंगी मैं, और वो भी इस हालत में। थोड़ा सा तो अच्छा लगना पड़ेगा ना। क्या हुआ अनुषा? अनम बाजी, आप हैं? मैं तो समझी थी
तौबा है लड़की, तुमने तो मुझे भी डरा दिया। तुम्हें क्या लगा यहाँ कोई भूत है? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दोगी? जी मैं बना देती हूँ। मुझे ना अपने हाथ की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। जी जी मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मर्जिया कहाँ है? वजिया बीबी तो अपने कमरे में है, कमरा कहाँ है? ऊपर। वहाज, तुम जाओ किचन की सफाई करो। जी। कहाँ जा रहे हो तुम? मर्जिया के पास। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम यहाँ नीचे लॉन्च में बैठो। वैसे तो अब तुम हमारे मेहमान हो, मैं वजीहा को भेज रही हूँ। और हाँ, वैसे बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है कि मुझे किसी का अपने घर में यूं दनाते हुए फिरना अच्छा नहीं लगता। वहाज, वहाज कहाँ जा रहे थे? वो मुझसे मिले बगैर। तुम भी तो मुझसे मिले बगैर आ गई थी। तो मैं क्या करती मुझे बताओ? तुम घर पे नहीं थे, मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी, तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे यार। मुझे मैं तुम्हें चाहता हुआ नहीं देख सकता था। अच्छा चलो अब अंदर आओ, अंदर चल के बात करते हैं। और बाय द वे मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम लोग आ गए हो। मैं कब से इतनी बेचैनी से तुम लोगों का वेट करी थी, तुम्हारा, बड़े बाबा का, बड़ी मामा का। आओ ना। फिर भी इतनी देर लगा दी आने में। आई एम सॉरी, वो मैं रेडी हो रही थी इसलिए टाइम लग गया। और तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते थे? कैसे आ सकता था? हम तो मेहमान हैं, अब मेहमान नहीं आते ऐसे। मेहमान? वाज ऐसा क्यों कह रहे हो यार? मैंने नहीं कहा, चाची ने भी अभी जताया। मेरे मामा भी ना। सही कहा है चाची ने। बस घर तो वो था जहाँ तुम और मैं साथ रहते थे। अच्छा यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यूं अजनबियों की तरह मिलेंगे। आज प्लीज ऐसा मत सोचो। सब कुछ जो भी हो रहा है मामा की वजह से हो रहा है। प्लीज तुम बुरा मत मानो। और तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। चलो आओ अंदर चल के बात करते हैं। आ जाओ ना, प्लीज आओ अंदर, आओ चलो। पावून भाई, आप ठीक तो ना लेना बिरयानी। ये कदर कर मैं लेता हूँ। भाभी क्या कर रही हैं? आपका अपना घर है, तकल्लुफ बिल्कुल नहीं करना आपने। प्लीज ऑल जी। वाह बेटा, आपसे भी ये कहूंगा, तकल्लुफ बिल्कुल नहीं करना आपने। जी सर। ये लो कबाब लो। भाभी कैसी लगी बिरयानी? मैंने बनाई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई हुई है, मज़ेदार है ना? अच्छा, मैं सोच रही थी कि पता नहीं आपको बिरयानी पसंद आए या ना आए, क्योंकि आपको बिरयानी से ज़्यादा तो वो यखनी पुलाव पसंद है ना? फौजिया, अगर तुमको पता था कि भाभी को पुलाव पसंद है तो पुलाव बना लेती। जब हम साथ रहते थे तो हमेशा भाभी की पसंद का यखनी पुलाव ही बनता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी पसंद की बिरयानी खिलाऊं भाभी को, शायद अच्छी लगे। भाभी वैसे एक बात है,
जिंदगी गुजारने का मजा तो अपनी मर्जी से है। हर वक्त की रोक टोक, ये खाओ ये ना खाओ, ये पहनो ये ना पहनो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा करने से अच्छी खासी जिंदगी असाब लगने लग जाती है। ऐसा लगता है कि आप किसी की कैद में हैं। आप ये चिकन ट्राई करें ना। नहीं नहीं फौजिया, मैंने खा लिया। अरे नहीं, ये मीठा ट्राई करें। नहीं फौजिया, अब गुंजाइश नहीं है। नहीं, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। लाइन प्लेट ने फारूक भाई। जी जी खाएं भाभी, आप ही तो मुझे ऐसे ही खिलाती है। आप खाएं ना फारूक, मेरा दिल बस। आई लव यू मेरी जान। I'm sorry, अनुषा। I'm so sorry। मुझे लगा अनम खड़ी थी यहाँ पर। क्या हुआ? तुम तो डर गई। अनुषा, यार मैं सोच रहा था क्यों ना तुम्हारी अम्मी को हम यहाँ बुला लें। अच्छा, इसी बहाने कुछ दिन वो यहाँ रुक जाएंगी और उनका दिल भी लग जाएगा। अनुषा। हाँ अशर। कहाँ खोई हुई हो? कब से तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? नहीं नहीं, कुछ कहा आपने? क्या हुआ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं जब से घर पर आया हूँ खामोश खामोश सी हो, खोई खोई सी हो। कोई प्रॉब्लम है तो उसे डिस्कस करो। अब नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है, बस सर में कुछ दर्द है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सर में दर्द है? तुम मुझे अब बता रही हो? इधर आओ, इधर इधर आके बैठो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ अशर, बस मामूली सा सर का दर्द है। क्योंकि तुमने अभी कहा ना कि तुम्हारे सर में दर्द है। मैं ठीक हूँ, आप बताएं ना क्या कह रहे थे? श्योर? हाँ। अब मैं ये कह रहा था कि क्यों ना हम तुम्हारी अम्मी को यहाँ बुला लें, इसी बहाने उनका दिल लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं अम्मी को फ़ोन करके बता दूंगी। नहीं, बल्कि एक काम करता हूँ, तुम मुझे बता देना, मैं खुद उनको पिक करने के लिए जाऊँगा। ठीक है। और तुम यहाँ आराम करो, हिलना नहीं, जब तक मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। फल्लाह, कितना थक गई हूं मैं। इतना सारा खाना मैंने अकेले बनाया है और मुलाजमा के सर पर खड़े होकर काम करवाना कोई आसान थोड़ा ही है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ना आपकी भाभी मुझसे खुश नहीं गई। देख रहे थे कैसे जाते हुए मुंह बना हुआ था उनका। भाई बंदा जाते हुए 2 बोल शुक्रिया के बोल देता है, लेकिन नहीं, आपकी भाभी ने तो आज तक मेरी हौसला अफजाई नहीं की। अगर खाना बुरा बना होता ना तो 100 नुक्स निकालती। फौजी, एक बात तो बताओ, तुम्हारा मसला है क्या? तुम्हें भाभी की इतनी बुराई नजर आ जाती है लेकिन अपनी नहीं। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने आज क्या किया उनके साथ? ऐसा क्या कर दिया मैंने? लो जी, एक तो नेकी की, आपके भाई और भाभी को दावत पे बुलाया और उल्टा आप ही मुझे बातें सुना रहे हैं। तुमने जिस तरह भाभी के साथ बात की है ना, उसको बात नहीं कहते, उसको तंज मारना कहते हैं। ये मैंने लिया, ये मेरी मर्जी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हद होती है यार। इसमें तंज की क्या बात है?
मैं तो भाभी को बता रही थी, पता नहीं क्यों आपको इतना बुरा लगा। अच्छा, बता रही थी। फौजिया बेगम, मुझे बात करने में और तर्ज मारने का जो फर्क होता है ना, वो अच्छी तरह पता है। सुहेल प्लीज, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। मेरी नेकियां तो कभी आपको नजर नहीं आती, ना आपके घर वालों को। ऐसा ही मेरा दिमाग खराब था कि इतना काम किया आप लोगों के लिए। सो जाएं अब आप, देख रहे हैं। सामा, क्या हो गया? अभी तक यहीं बैठी हो, नींद नहीं आ रही? मुझे अंदाजा है तुम्हें फौजिया की बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है। फारूक, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फौजिया ने दावत ही इसीलिए रखी थी ताकि वो ये जता सके मैंने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है, कभी उसको इस घर में अपनी मर्जी से नहीं रहने दिया। देख नहीं रहे थे कैसे हर एक चीज पे जता रही थी और तंज कर रही थी।